हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 1999 से अब तक यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, अमृता सेरिकल का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शंस है इटली में, हंगरी में, भारत में या फिर फ्रांस में। अमृता सेरिकल का जन्म किस देश में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा हंगरी में। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ? ऑप्शंस है अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब। मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। अगला प्रश्न है, तुजो के बाबरी के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं शाह मोहम्मद, बाबर, अबुल फजल या फिर गुलबदन बेगम। तुजो के बाबरी के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है, अलाई मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हम्पी में, आगरा में, दिल्ली में या फिर हैदराबाद में। अलाई मीनार कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है, अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी? ऑप्शन है फारसी चित्रकारों की, हिंदू चित्रकारों की, भारतीय मुस्लिमों की या फिर उपर्युक्त में से किसी की भी नहीं। अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी। इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू चित्रकारों की। अगला प्रश्न है, ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? ऑप्शन है तुझो के जहांगीरी, आईने अकबरी, तूतीनामा में या फिर शाहनामा में। ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा शाहनामा। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर बाबर। किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? ऑप्शन है रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, आगरा एवं फतेहपुर सिकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, महारानी विक्टोरिया, फाहियान या फिर राल्फ फिच। आगरा एवं फतेहपुर सिकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा राल्फ फिच। अगला प्रश्न है, किस मुगलकालीन चित्रकार को पूर्वकार राफेल की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है अब्दुस्समद, दसवंत, बिजाद या फिर मंसूर। इस मुगलकालीन चित्रकार को पूर्वकार राफेल की संज्ञा दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेहजाद। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली? ऑप्शन से पाल शैली, पहाड़ी शैली, दक्षिण शैली या फिर दक्कनी शैली या फिर राजस्थानी शैली। गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण शैली या फिर दक्कनी शैली। अगला प्रश्न है, रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया था? ऑप्शन से बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल में कला का पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? ऑप्शन से शाहजहां, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब। किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है, रीतिवाद क्या है? ऑप्शन से धार्मिक आंदोलन, कला आंदोलन, शैक्षिक आंदोलन या फिर सांस्कृतिक आंदोलन। रीतिवाद क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा कला आंदोलन। अगला प्रश्न है, एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया। ऑप्शन है राम कुमार,
के.एस. कुलकर्णी, बद्रीनाथ आर्य या फिर एम.एफ. हुसैन? एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रण किया। इसका सही आंसर हो जाएगा राम कुमार। अगला प्रश्न है, ऋषिरा चित्र किसके द्वारा नीलाम किया गया था? ऑप्शंस हैं बद्री विशाल पित्ती, वानहंस, दृष्टि या फिर जी.एस. श्रीवास्तव। ऋषिरा चित्र किसके द्वारा नीलाम किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टी। अगला प्रश्न है, शकुंतला वियोग किसकी कृति है? ऑप्शंस है रामचंद्रन, राजा रवि वर्मा, शैलेंद्रनाथ डे या फिर अवनींद्रनाथ ठाकुर। शकुंतला वियोग किसकी कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? ऑप्शंस है अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, शैलेंद्रनाथ डे या फिर रामकिंकर बैज। गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है रुमालों का कार्य, पटचित्र, लघु चित्र या फिर कागज पर बने चित्र। चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा आंसर हो जाएगा रुमालों का कार्य। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए? ऑप्शन है नंदलाल बोस, मकबूल फिदा हुसैन, नारायण श्रीधर बेंद्रे या फिर डीपी राय चौधरी। केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा डीपी राय चौधरी। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस है मुंगेर, कलकत्ता, 24 परगना या फिर शांति निकेतन। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंगेर। अगला प्रश्न है, इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की वह कौन सी संस्था है जो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देती है? ऑप्शंस है यूनेव, यूनिसेफ, यूनिडो या फिर यूनेस्को। इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की वह कौन सी संस्था है जो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देती है? का सही आंसर हो जाएगा यूनेस्को। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पॉन्ड के चित्रकार हैं? ऑप्शन है ओम प्रकाश, ए रामचंद्रन, गुलाम मोहम्मद शेख या फिर अर्पिता सिंह। प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पॉन्ड के चित्रकार हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ए रामचंद्रन। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चित्र सर्कस के चित्रकार हैं? ऑप्शन हैं दिनकर कौशिक, अर्पणा कौर, लक्ष्मण पै या फिर अंजलि इला मेनन। प्रख्यात चित्र सर्कस के चित्रकार हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है क्योंकि सर्कस नामक चित्र की रचना पाश्चात्य चित्रकार जॉर्ज सोरा ने की थी। जॉर्ज सोरा। आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।